जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति फाउंडेशन स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट एवं त्रिकोणमिति से संबंधित डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक थ्योरम था जिसे पाइथागोरस थ्योरम है, उसका अध्ययन वहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसमें क्या था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात लंब एवं आधार के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये था, ठीक है। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। चलिए, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, त्रिकोणमिति का बैकबोन इसे कहा जाता है, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति जो है इसी त्रिकोणमितीय अनुपात पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ गए तो आपके लिए त्रिकोणमिति एकदम चुटकियों में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं ये क्या होता है, आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को अंग्रेजी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये तो ठीक है। आगे लिखा हुआ इसे हम लोग अगर शॉर्टकट में बोलना चाहे तो टी रेशियो या टी अनुपात भी वो कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो देखिए, यहाँ बात समझिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अगर इस समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लिखेंगे, तो उसे एक प्रतीक, एक सिंबल के द्वारा दर्शाया जाएगा। उसी सिंबल को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या के बारे में बात करा जाए तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या केवल 6 होती है। कितने होती है? 6, जिनमें पहला होता है साइन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में साइन लिखते हैं। दूसरा होता है कोसाइन, जिसे हम लोग कॉस लिखते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन लिखते हैं। चौथा होता है कोटेंजेंट, जिसे हम लोग कॉट लिखते हैं। और पांचवा होता है सेकेंट, जिसको हम लोग सेक लिखते हैं। और छठा होता है कोसेकेंट, जिसको हम लोग कोसेक लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग इस त्रिभुज से संबंधित करते हैं, इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर हम त्रिभुज से संबंधित करते हैं, तो देखिए, अगर त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात मान लेते हैं, पहला अनुपात हम ले लेते हैं लंब एवं कर्ण का अनुपात निकालते हैं। तो जो हमको प्राप्त होता है, जो भी अनुपात प्राप्त होगा, उसी को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन थीटा। अर्थात लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या कह सकते हैं? साइन थीटा। सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग आधार एवं कर्ण का अनुपात निकालेंगे, आधार एवं कर्ण का अनुपात करते हैं, तो हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होगी उसे हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। जो अनुपात प्राप्त होती है उसे कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आई। अब देखिएगा आगे कि ये दोनों जो है साइन और कॉस को सबसे फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। मतलब टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है, ये इन्हीं दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, हम लोग कैसे समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कि साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हमको एक चीज मिलेगी। हम लोग क्या कह सकते हैं? लंब को पी बोलते हैं तो पी बाई एच, और आधार को बी बोलते हैं बी बाई एच। अगर एच से एच कट जाएगा तो एक और अनुपात मिलेगा, पी बाई बी मिलेगा। ये साइन और कॉस के अनुपात को हम लोग टैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन थीटा। अब टैन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा पी बाई बी, अर्थात पी मतलब लंब और बी मतलब आधार। तो क्या हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। यहाँ तक की बात तो आप लोग को क्लियर समझ में आई होगी। अब हम सवाल करते हैं बाबू कि सर,
हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 ही क्यों होती है? ये सवाल मन में आता ही होगा कि 6 क्यों होती है? इसका रीज़न एक ही है कि हमारे पास 3 भुजाएँ होती हैं समकोण त्रिभुज में। 3 भुजाओं से हम लोग पहले तो अगर 2 भुजा अगर कर्ण को स्टेबल रखे दोनों भुजाओं से भाग देते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो हमको 2 अनुपात प्राप्त होता है जिसे साइन और कॉस कहते हैं, साइन और कॉस कहते हैं। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो एक और अनुपात प्राप्त होगा जिसे हम लोग tan कहते हैं। यहाँ तक तो हम लोग को 3 अनुपात प्राप्त हो चुका है, 3 अनुपात प्राप्त हो चुका है। अगला 3 की बात करते हैं, तो अगला 3 को निकालने के लिए बस जस्ट इन लोग ये सब का उल्टा कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं हम कि साइन अगर लंब बटा कर्ण को कर्ण बटा लंब कर दिया जाए, कर्ण बटा लंब कर दिया जाए तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अब ये साइन लंब बटा कर्ण को कर्ण बटा लंब किए तो एक और अलग अनुपात मिलेगा जिससे हम लोग कोसेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेक थीटा कहते हैं। यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आई? अगर हम साइन के उल्टा कर दिया जाए, साइन को उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है? कोसेक मिलती है। क्या मिलती है? कोसेक। तो अब बताइए कि ये 3 अनुपात तो हमको प्राप्त हुआ था, ये भुजाओं का अनुपात करने पर हम लोग को 2 अनुपात पहले प्राप्त हुआ, और जब दोनों का डिवाइड किए तो हम लोग को तीसरा अनुपात प्राप्त हुआ। और जब इन्हीं अनुपातों को तीनों को उलटते हैं तो हमको 3 अनुपात और प्राप्त होती है, 3 अनुपात और प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें कुल त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या निकल के आती है तो 6 आती है। कितना आती है? 6। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है साइन थीटा। अभी बताएं साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे? लंब बटा कर्ण। दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा को क्या बोलेंगे? आधार बटा कर्ण। तीसरा है टैन थीटा, टैन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बटा आधार। अब बताइए अगर टैन को उल्टा किया जाए तो उसको हम लोग कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉट। देखो कॉट थीटा बराबर, अच्छा बताओ, अगर टैन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो टैन को उल्टा कॉट किए तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। अब अगर हम कॉस को उल्टा करते हैं, कर्ण बटा आधार करते हैं, तो हमको एक अनुपात मिलेगा सेक। क्या मिलेगा? सेक। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, इसी को एच बाई बी। एक अनुपात साइन थीटा है, अगर साइन थीटा को उल्टा करते हैं हम लोग को कोसेक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोसेक, जिसे हम लोग कर्ण बटा लंब कहेंगे, अर्थात एच बाई बी। इस प्रकार से हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कुल 6 निकल के आती है। आगे एक पॉइंट हम लोग एक इंपोर्टेंट नोट पॉइंट समझते हैं कि सबसे मूल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन और कॉस होता है, साइन और कॉस होता है, क्योंकि हर त्रिकोणमितीय अनुपात इसी से प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक बातों को? तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग जो भी अभी तक थ्योरी पढ़े हैं, कंसेप्ट समझे हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए इसे अगला स्लाइड में समझने का प्रयास। 8.1 का प्रश्न नंबर पहला है, तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? बी समकोण है, कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें प्रश्न में क्या बोला गया? उसका त्रिभुज का ये जो हम लोग बनाए हैं, इस त्रिभुज का नाम हम लोग को क्या रखना है? ABC, जिसका कोण भी यानी जहां 90 डिग्री बन रहा, तो हम बताए थे कि 90 डिग्री कब बनता है? जब एक रेखाएं दूसरे रेखा पर खड़ी हो, आपस में लंबवत है एक दूसरे से, तब 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो बताइए प्रश्न के हिसाब से बोला गया है कि जिसका कोण बी समकोण यानी जहां 90 डिग्री बनेगा उस पॉइंट का नाम हम लोग को बी रखना है। क्या रखना है? बी रखना है। तो यहाँ हम बी रख दिए, कोई दिक्कत? बाकी जो बचा है दो भुजा ए और सी, यहाँ आपका जहां मन करे आप ए यहाँ रख सकते हैं, सी यहाँ रख सकते हैं, ए यहाँ रख सकते हैं, सी यहाँ रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं ए यहाँ है तो सी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी का जो मान है ये भुजा का जो मान है बाबू वो कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर।
और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कौन है? तो ये है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना है पहला साइन ए एवं कॉस ए। पहला में दो सवाल है, साइन ए और कॉस ए, दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग को निकालना है। या पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो यहाँ एंगल होता है उस वो न्यून कोण कहलाता है। तो अब बताइए, अगर यहाँ पर हमको साइन ए बोल दिया है तो अब बताइए हम लोग न्यून कोण कहाँ लेके चलेंगे? तो यहाँ पर दो, ये तो 90 डिग्री हो गया, बाकी दो न्यून कोण ये दोनों बचा है। तो बताइए, प्रश्न में मेंशन किया हुआ है कि हमको साइन ए लेना है, अर्थात जो न्यून कोण मानेंगे वो कहाँ मानेंगे? यहाँ पर मानेंगे। कहाँ पर मानेंगे? यहाँ पर मानेंगे। कोई दिक्कत? तो आप बताइएगा कि इस 90 डिग्री के हिसाब से, इस 90 डिग्री के हिसाब से ये भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? तो कर्ण। हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होती है, अर्थात कर्ण होती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स होता है कर्ण। अब बताइए, प्रश्न में बोला गया था कि साइन ए, अर्थात हम लोग न्यून कोण जो मानेंगे, न्यून कोण जो मानेंगे वहां कहाँ पर मानेंगे? ए के स्थान पर मानेंगे। मतलब जो जो पॉइंट ए के पास है उसे हम लोग क्या मानेंगे? न्यून कोण मानेंगे। अब बताइए, न्यून कोण अर्थात थीटा के अनुसार उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, अर्थात पी का मान ये 7 हो गया, पी का मान 7। अब जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी का, ये तो एच हो गया। कोई दिक्कत? अब इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग को अगर यहाँ देखा जाए तो हम लोग को दो भुजा का मान पता है, एक ए बी और दूसरा बी सी, अर्थात लंब और कर्ण, लंब और आधार पता है। तो हमको एक शेष भुजा निकालनी होती है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न आपको जीवन में कभी भी पूछे कि साइन ए कॉस से किसी चीज का मान निकाले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज में जो जो भुजा का मान हमको प्रश्न में दिया हुआ उसको पहले दर्शा लेंगे, और जिसका मान पता नहीं है तो सबसे पहले उस चीज का मान, उस भुजा का मान फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पहला ए बी और बी सी, अर्थात लंब एवं आधार, आधार एवं लंब, आधार एवं लंब का मान पता है। तो आधार एवं लंब का मान पता है तो हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं, कर्ण भुजा का मान निकालते हैं। तो हल में लिखेंगे, बताइए त्रिभुज ए बी सी में, बताइएगा यहाँ पर बी बराबर क्या दिया हुआ है? तो 24 सेंटीमीटर, और पी बराबर क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले, सबसे पहले हम क्या बोले थे? तीनों भुजा का मान फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एच का मान निकालते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए ये जो फॉर्मूला आया वो कहाँ से आया? तो जी बिल्कुल आप लोग को पता होगा, ये जो फॉर्मूला आया है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे आया है? पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस सूत्र में हम जिसका जिसका मान पता उसको रख देते हैं, और जिसका नहीं पता वो खुद निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एच का मान पता नहीं है तो एच स्क्वायर वैसे रह जाएगा। पी का मान कितना है? तो 7 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस बी का मान कितना है? तो 24 सेंटी। तो देखिए यह एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर जिसका मान पता है उसको रखेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस बी का मान कितना था? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। कितना होता है? 576। सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा? अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 4 11 1 12 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमको किसका मान चाहिए? एच स्क्वायर का चाहिए या केवल एच का चाहिए? तो हमको बिल्कुल पता है एच का चाहिए। एच का चाहिए तो स्क्वायर है, इधर जाकर के रूट में हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर इसको क्या बोलेंगे? 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 25 सेंटीमीटर, 625 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग को एच का मान निकल चुका है। एच का मान क्या निकल चुका है? 25 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में सभी का मान लिख लेंगे, अर्थात एच का मान 25 सेंटीमीटर आया, 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। कहाँ चलेंगे? जो प्रश्न में बोला गया है, यानी प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है कि आप लोग साइन ए का मान पहले निकालिए, साइन ए का मान निकालिए। तो ए हो या बी हो, बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई एच, सॉरी पी बाई एच होता है। अब बताइए यहाँ पर पी का मान हम लोग को कहाँ क्या पता है? तो पी का 7 सेंटीमीटर, अब बटा
एच का मान क्या है 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, इसलिए साइन ए का मान क्या निकल के आया है 7/25। ये पहला आंसर हो गया। इसी सवाल में दूसरा था कॉस ए निकालिए, कॉस ए निकालिए, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर फॉर्मूला हम बताएं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है न्यून कोण के सापेक्ष। यहाँ पर न्यून कोण ए है तो इसीलिए कॉस ए लिखा हुआ। फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे कॉस ए पूछे, कॉस बी पूछे, कॉस डी, जो पूछना है पूछे, हमेशा कॉस का कॉस की बात आ गई तो फॉर्मूला हम लोग क्या रखेंगे बी बाई एच, बी बाई एच। अब बी का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी का मान यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर। अब बटा एच का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। अब दोनों को काटेंगे तो कितना मिलेगा 24 बाई 25। ये किसका हो गया कॉस थीटा का मान, इसलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 24/25। ये क्या हो गया, ये कॉस ए का मान, यानी पहले का आंसर हमारे पास आ चुकी है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल में है, लिखा हुआ है दूसरा साइन सी एवं कोस सी। अब बताइए यहाँ पर सी है, न्यून कोण में किसका मान मेंशन किया हुआ है, सी है। प्रश्न यही है, लेकिन अब की न्यून कोण बदल चुका है। तो जो हम लोग ए के पास माने थे, ये एंगल ए के पास माने थे न्यून कोण, अब के हमको कहाँ मानना पड़ेगा दोस्तों, तो सी के पास मानना पड़ेगा, सी के पास। अस्सी के हिसाब से आप बताइए जहां न्यून कोण हम लोग लेते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो भैया लंब कहलाती है, ये हम लोग को पता है। तो आपकी लंब कोण बन जाएगा ये 24 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा, और जो बचेगा वो बी कोण हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न से चलते हैं। तो क्या था दूसरा प्रश्न, साइन सी, साइन सी। तो साइन सी का मान हम बताए अभी कि सी बोले बी बोले साइन आ गया तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो भैया पी बाई एच, हमको पता है पी बाई एच होता है। अच्छा बताओ यहाँ पर पी का मान क्या हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर। अब बटा एच का मान कुछ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये तो हमको पता है भैया। ठीक है, अब 24 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, आंसर क्या आएगा 24/25। मजा आ गया। चलिए तो इसलिए साइन सी का मान क्या निकलेगा 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, ये आ गया पहला। ठीक है, अब इसी का दूसरा लिखेंगे तो कॉस सी होगा, कॉस सी, कॉस का सी मतलब, अब बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया बी बाई एच होता है। बी का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, एच का मान क्या है तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो कितना आएगा 7/25। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस सी बराबर 7/25। ये किसका आंसर हो गया, कॉस सी का। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई। तो ये होता है प्रश्न हल करने का तरीका। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यहाँ तक की जितनी भी बातें हमने आप लोग को समझाई, जितने भी कंसेप्ट एवं थ्योरी समझाया, प्रश्न किए, वो आप लोग के माइंड में बहुत अच्छे तरह से फिट हो गया होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट एवं जो भी बचा हुआ इसमें फॉर्मूला है उसके साथ। तो उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है हम। हर एक इंसान, दुनिया में जो भी इंसान है, एक दूसरे के सपोर्ट के बलबूते पर ही खड़ा है। बिना एक दूसरे के सपोर्ट के इंसान कुछ अचीव नहीं कर सकता है। नो वन कैन अचीव एनीथिंग विदाउट सपोर्टिंग ऑफ एनीबॉडी। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ चैनल को शेयर करें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, हमारी मेहनत आप लोग को समझ में आ रही होगी, समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, तो हमें सपोर्ट करें और हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन दें।
तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।